नमस्कार। सुभाष की बात में मैं आपसे मेरी, आपकी, हम सबकी हेल्थ और फिटनेस को लेकर बात करूंगा। क्योंकि योग दिवस था और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर योग को स्वीकार्यता मिली है और वो कहीं ना कहीं हमारे स्वास्थ्य से जुड़ा है। हम एक बात सब लोग महसूस करते हैं कि जब कोरोना आया तो उसने हमको अपने हेल्थ के प्रति सजग किया और हमको लगा कि हमको स्वस्थ रहना चाहिए, क्योंकि हम कितनी ही दवाई खाएं। हमने देखा कि जब तक कोरोना का इंजेक्शन नहीं आया था तब तक पूरी दुनिया असहाय सी थी और तमाम वैज्ञानिक, तमाम डॉक्टर जो है इसकी खोज कर रहे थे, पर वही लोग इससे बच पाए जिन्होंने थोड़ी सतर्कता बरती, जिन्होंने अपनी, जिनकी हेल्थ बहुत अच्छी थी, वो जो इसकी चपेट में नहीं आए, वो लोग बचे। तो जब से कोरोना गया उसके बाद से हम ये देख रहे हैं कि लोगों में स्वास्थ्य को लेकर बहुत जागरूकता आई है, न केवल व्यक्तिगत स्तर पर बल्कि सरकार के स्तर पर भी। और यही वजह है कि हम धीरे धीरे देख रहे हैं कि अब चूंकि जिनके पास पैसा नहीं था वो लोग के लिए सरकार ने बहुत सारी ऐसी कल्याणकारी हेल्थ की स्कीम लाई जो उनके लिए रामबाण हुई। और उधर दूसरी तरफ बीमा कंपनियां भी बड़ा व्यवसाय करने आई। वो लोग जिनके पास पूंजी थी उनको एक नया सेक्टर मिला हेल्थ का। अब बहुत सारे लोग अस्पताल बना रहे हैं, अब जो है बहुत सारे लोग मेडिकल के क्षेत्र में प्रवेश कर रहे हैं। तो एक प्रकार से इधर हम देखते हैं कि योग के जरिए फिटनेस, या हम कहें कि जिम के जरिए फिटनेस, लोग सुबह वॉक करने के जरिए, तो पूरा इसका परिदृश्य जो है और खास करके स्वास्थ्य सेवाओं का परिदृश्य बदल रहा है। अब हम इससे थोड़ा आगे की बात करते हैं। सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई ने बहुत पहले लिखा था कि गरीब आदमी ना तो एलोपैथी से अच्छा होता है ना होम्योपैथी से, उसे सिंपैथी यानी सहानुभूति चाहिए। अब ये सिंपैथी उसे सरकार की बहुत सारी स्वास्थ्य सेवाओं के जरिए मिल रही है। सरकारी स्वास्थ्य सेवाएं, अस्पताल की तमाम आलोचना के बावजूद आज भी गरीब आदमी के लिए सरकारी अस्पताल ही सबसे बड़ा आसरा है। प्राइवेट अस्पताल अभी भी गरीबों की पहुंच से दूर है। जो फिटनेस सेंटर, जिम नहीं जा सकते, उनके लिए योग जो है वो स्वस्थ रहने का सबसे सस्ता विकल्प है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विशाखापट्टनम में 3 लाख लोगों के साथ योग करके इसके महत्व पर जोर देते हुए कहा कि दुर्भाग्य से आज पूरी दुनिया किसी न किसी तरह के तनाव से गुजर रही है। कई क्षेत्रों में अशांति और अस्थिरता बढ़ रही है। ऐसे में योग हमें शांति की दिशा देता है। बढ़ता मोटापा पूरी दुनिया के लिए एक चुनौती है। मोदी जी ने यह भी कहा कि योग न केवल शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य को बेहतर बनाता है बल्कि इससे पर्यावरणीय और जो पारिस्थितिक संतुलन के बारे में भी जागरूकता बढ़ती है। उन्होंने कहा कि योग जो है हमें परस्पर जुड़ाव के प्रति जागरूक करता है और हमें सिखाता है कि हम अलग थलग व्यक्ति नहीं है बल्कि प्रकृति का हिस्सा हैं। योग का सीधा साधा अर्थ होता है जुड़ना। ये देखना सुखद है कि कैसे योग पूरे विश्व को जोड़ता है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की थीम थी योग फॉर वन अर्थ, यानी कि और एक स्वास्थ्य के लिए योग। तो यहाँ अब मैं आपके साथ कुछ वीडियो साझा करता हूँ जो आज प्रधानमंत्री मोदी ने या पूरे देश में जहां जहां से मुख्यमंत्रियों ने योग किया, उसके सोशल मीडिया पर और मीडिया पे बहुत सारे वीडियो आए। पर कई बार ऐसा लगा कि योग जो दिवस है, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, ये बीजेपी का कोई एजेंडा है, क्योंकि इसमें जब मीडिया इसको दिखा रहा था या जो भी फोटो आ रहे थे तो उसमें ज्यादातर जो वीडियो थे वो भाजपा से जुड़े नेताओं के थे। जबकि योग सबके लिए, वो किसी धर्म जाति से बंधा नहीं है। कोई भी आदमी जिसको कि स्वस्थ रहना है वो योग करता है। योग कोई किसी एक व्यक्ति के कारण नहीं आया। योग हमारे यहाँ एक बड़ी लंबी परंपरा है। अगर हम मुंगेर योग विद्यालय की बात करें या उसके पहले भी योग की बात करें तो हमारे पुराणों में भी योग की बात है। हम ये देखते हैं कि जो आदमी स्वस्थ रहे और उसको आसानी से अस्पताल मिले, डॉक्टर मिले, पर ये गरीब आदमी के लिए संभव नहीं होता। और इसी सब को देखकर देश दुनिया के सुप्रसिद्ध कवि, साहित्यकार विनोद शुक्ल की एक कविता बरबस मुझे याद आती है। जो उनकी एक डॉक्टर से अपेक्षा है, उम्मीद है और एक फैंटेसी है, जो शायद ही कभी ऐसा माहौल बनेगा कि ये फैंटेसी पूरी होगी। पर एक कवि है तो वो बेहतर दुनिया के बारे में सोचते हैं। तो उन्होंने एक डॉक्टर से किस तरह की अपेक्षा है गरीब आदमी की, उसको लेकर
जो उनकी कविता वो एक बयान करती है आज के हालात का। सबसे गरीब आदमी की सबसे कठिन बीमारी के लिए सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर आए, जिसकी सबसे ज्यादा फीस हो। सबसे बड़ा विशेषज्ञ डॉक्टर उस गरीब की झोपड़ी में आकर झाड़ू लगा दे, जिससे कुछ गंदगी दूर हो, सामने की बदबूदार नाली को साफ कर दे, जिससे बदबू कुछ कम हो, उस गरीब बीमार के घड़े में शुद्ध जल दूर म्युनिसिपल की नल से भर कर लाए, बीमार के चीथड़ों को पास के हरे गंदे पानी के डबरे से ना धोए, कहीं और धोए, बीमार को सरकारी अस्पताल जाने की सलाह ना दे, कृतज्ञ होकर सबसे बड़ा डॉक्टर सबसे गरीब आदमी का इलाज करे और फीस मांगने से डरे। सबसे गरीब बीमार आदमी के लिए सबसे सस्ता डॉक्टर भी बहुत महंगा होता है। तो दोस्तों, पिछले कुछ सालों में हमने देखा है कि अस्पताल तो ठीक हुए हैं और सरकारी अस्पतालों का भी, उसकी कितनी मैंने पहले भी कहा कि आलोचना करें, पर गरीब की पहुंच वहीं तक होती है। इसीलिए अब जो सरकारें आ रही हैं वो हेल्थ क्लिनिक पे जोर दे रही है। और दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल की सरकार थी, उसने मोहल्ला क्लिनिक चालू किया था। इसकी देखा देखी बहुत सारी सरकारें अभी हेल्थ को लेकर बहुत सजग हैं। केंद्र की सरकार भी इस मामले में बहुत सारी स्कीम लेके आई है। तो इस समय भारत में स्वास्थ्य के प्रति लोगों में जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। 2021-22 की यदि हम कोरोना लहर में ने इस बदलाव को और तेज किया है। इस दौरान योग और फिटनेस के प्रति रुझान, स्वास्थ्य सुविधाओं का विस्तार, बीमा योजनाओं की लोकप्रियता और सोशल मीडिया पे स्वास्थ्य संबंधी जानकारी का प्रचार जो है, कई तरह से उभर के कई चीजें सामने हैं। हालांकि इस जो है सजगता के साथ साथ आधी अधूरी जानकारी और व्यावसायिक अवसरों की बाढ़ भी कई सवाल खड़े करती है। योग और फिटनेस के प्रति लोगों की रुचि में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ है। लोगों के बढ़ते रुझान के कारण शहरों और कस्बों में जिम खुल रहे हैं। ऑनलाइन और ऑफलाइन बहुत सारे हेल्थ के और खास करके योगा और व्यायाम करने वालों की संख्या भी अच्छा खासा इजाफा हुआ है। जब भारत में संयुक्त राष्ट्र से योग दिवस का प्रस्ताव रखा था तो 175 देशों ने इसका समर्थन किया था। आज योग करोड़ों लोगों के जीवन का हिस्सा बन चुका है। कोरोना महामारी ने लोगों को अपनी शारीरिक मानसिक सेहत के प्रति अधिक सचेत किया। योग जो भारत की प्राचीन परंपरा का हिस्सा है, इस दौरान एक वैश्विक आंदोलन बन गया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर आयोजित कार्यक्रम ने इसे और भी बढ़ावा दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर मंत्रिमंडल के सदस्य, पार्टी के पदाधिकारी, राज्यों के मुख्यमंत्री सब योग करते नजर आए। योग ट्रेनर कहते हैं कि योग से हमें अपने दिन की शुरुआत करनी चाहिए, जिससे कि हमारा पूरा दिन स्फूर्ति के साथ भरा रहे। लोग न केवल योग को शारीरिक स्वास्थ्य के लिए कर रहे हैं, बल्कि मानसिक तनाव को कम करने के लिए भी योग को लोग अपना रहे हैं। साथ ही जिम और फिटनेस सेंटरों की लोकप्रियता में भी उछाल आया है। शहरी क्षेत्रों में जिम संस्कृति तेजी से बढ़ी है, जहां लोग सुबह से ही वर्कआउट सेशन में जाना पसंद करते हैं। फिटनेस ट्रेनर जो है डाइट प्लान और जो है बाकी वो प्लान देता है, ताकि आपको बताता है कि आपको किस तरह से एक्सरसाइज करना है। तो फिटनेस उद्योग 2025 में 1.2 लाख करोड़ रुपए तक पहुंच गया है। तो ये इसकी लोकप्रियता बताती है कि किस तरह से जो फिटनेस का धंधा है पूरे देश में बढ़ा है। पर हमने कोरोना में देखा था कि जब अस्पतालों में बेड की कमी हुई, चिकित्सा उपकरणों की किल्लत हुई, उसके बाद अब इस क्षेत्र में जो है लगातार अब पैसे भी खर्च किए जा रहे हैं प्राइवेट सेक्टर में, और केंद्र और राज्य सरकारों ने स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर जोर दिया है। कोरोना के बाद स्वास्थ्य सेवाओं में पूंजी निवेश बढ़ा है, अस्पतालों का विस्तार हुआ है। कई राज्यों में नए अस्पताल, आईसीयू बेड और ऑक्सीजन प्लांट स्थापित किया गए हैं। दिल्ली और महाराष्ट्र जैसे राज्य में अस्थायी कोविड केंद्र बनाए गए, जबकि उत्तर प्रदेश में ग्रामीण क्षेत्र में प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, जिसको हम पीएचसी बोलते हैं, को मजबूत किया गया। सरकार द्वारा आयुष्मान भारत योजना जैसी बहुत ही लोकप्रिय योजनाएं लाकर लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है। सरकार की आयुष्मान भारत योजना जो है, प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, ये जो है गरीब और मध्यम वर्ग के लिए मुफ्त स्वास्थ्य सेवा उपलब्ध कराने का महत्वपूर्ण ये भूमिका निभा रहे हैं। यहाँ एक बात, इनको 5 लाख रुपए तक, इस योजना के तहत 5 लाख रुपए तक का इलाज प्रदान किया जाता है और इसमें 50 करोड़ लोगों को इससे लाभान्वित किया गया है। यहाँ एक बात समझने की, सरकार की योजना में एक गरीबों को हिम्मत मिली है।
वो अस्पताल में जा सकते हैं। बहुत सारे अस्पतालों को इसमें सूचीबद्ध किया गया है और लोग जाते हैं और उनको मालूम है कि हमको 5 लाख रुपए का इलाज मिलेगा। पर यहाँ पर बेईमानी भी शुरू हुई। बहुत सारे अस्पतालों ने लोगों को फर्जी भर्ती करते हैं, उनके आयुष्मान कार्ड से जो है वो खर्चा बताते हैं और पैसे निकालते हैं। इसकी भी बड़ी शिकायतें हुई और बंदरबाट भी इसमें लूट मची है। पर अब चूंकि गरीब आदमी के पास और कोई विकल्प नहीं है तो वो जाता है, कुछ इलाज होता है उसका और कुछ डॉक्टरों के अस्पतालों के जो बिल हैं वो बनते हैं। इस बीच में ये भी हुआ कि सोशल मीडिया के जरिए बहुत सारे उपचार की विधि बताई जाने लगी। बहुत सारे लोग जो डॉक्टर नहीं है वो जो है वो बहुत सारी विधियां बता रहे हैं, दवाइयां बता रहे हैं, मतलब कई तरह की चीजें जो, और खास करके वो बीमारी, कोई डायबिटीज के बारे में बता रहा है, कोई ब्लड प्रेशर के बारे में बता रहा है, कोई घुटने के दर्द के बारे में बता रहा है, कोई सेक्स के टिप दे रहा है। तो बहुत सारे घरेलू नुस्खे जो हैं आधी अधूरी जानकारी के साथ जो है वो रोज आते हैं और लोग उस पर बिलीव करते हैं और वो उस तरह से करने लगते हैं। हम देखते हैं कि इसमें बहुत सारे सेलिब्रिटी भी जो हैं वो इस तरह के विज्ञापन में शरीक होते हैं। तो ये एक प्रकार से ये भी बहुत खतरनाक साबित हो रहा है क्योंकि कहीं ना कहीं लोग उल्टी सीधी चीजें जो हैं जो बिना डॉक्टर की सलाह से, बिना पर्चे के लोग ले रहे हैं। सुप्रसिद्ध व्यंगकार हरिशंकर परसाई जो एक बार उन्होंने बहुत पहले लिखा था कि यदि धर्म को धंधे से जोड़ लिया जाए तो उसे योग कहते हैं। कालांतर में बहुत तेजी से योग का व्यवसायीकरण हुआ। योग स्टूडियो, ऑनलाइन योग क्लास और योग रिट्रीट जैसे व्यवसाय तेजी से बढ़े। पतंजलि जैसे ब्रांड ने योग को आयुर्वेदिक उत्पादों के साथ जोड़कर इसे और लोकप्रिय बनाया। वैश्विक स्तर पर योग उद्योग का मूल्य 2023 में $100 बिलियन से अधिक हो चुका है। इसके साथ ही जिम और फिटनेस सेंटर का धंधा भी खूब फल फूल रहा है। भारत में जिस तरह की अलग अलग चेन आई है फिटनेस के लिए, जो कहना चाहिए कि जिम की चेन है, उसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम है जहां पर जाना लोगों के लिए लगता है कि एक स्टेटस सिंबल है, तो लोग इसमें जा रहे हैं। तो हमने ये देखा कि जिसके पास पैसे हैं वो तो जिम में जा रहा है और जिसके पास पैसे नहीं भी हैं वो योग के जरिए भी अपने को फिटनेस में रख सकता है, अगर बशर्ते कि वो उसका पालन करे। लोग वॉक के लिए बहुत निकलने लगे हैं, सुबह बगीचों में लोग घूमते मिलेंगे। लोग खाने पीने के प्रति भी बहुत सजग हुए हैं क्योंकि लोगों को लगता है कि खान पान भी एक बड़ी वजह है, क्योंकि इससे भी बहुत तरह की बीमारी होती है। तो यदि आप निरोग रहना चाहते हैं तो आपको योग करना पड़ेगा। अगर आप जो है सुरक्षित रहना चाहते हैं और अगर आपके पास पैसे हैं तो आपको स्वास्थ्य बीमा लेना चाहिए, जिसमें कि 2021-22 से अब तक में 25% का इजाफा हुआ है। तो कहीं ना कहीं आपको अपनी हेल्थ के प्रति खुद सजग रहना चाहिए। हेल्थ इज वेल्थ हमारे यहाँ कहा गया है कि अगर आपके पास पैसा है तो आप अपनी सेहत पे जो है पैसा खर्च कीजिएगा, अपने खान पान को नियंत्रित कीजिए, अपनी दिनचर्या को ठीक कीजिए। और जो लोग योग करते हैं वो कहीं ना कहीं बाकी लोगों की तुलना में ज़्यादा फिट रहते हैं। तो आयुष्मान योजना 2024 तक इस योजना से 3 करोड़ से अधिक अस्पतालों में भर्ती मरीजों का इलाज हुआ। कुछ राज्यों में निजी अस्पतालों का, जैसा मैंने कहा, कि दुरुपयोग हुआ। छत्तीसगढ़ में भी इसका आयुष्मान योजना का बहुत दुरुपयोग हुआ और तमाम तरह की मॉनिटरिंग के बावजूद भी कोई ना कोई गली लोग इसमें निकाल लेते हैं। बावजूद इसके हम फिर कह रहे हैं कि हेल्थ के प्रति जो सजगता अगर हम बरतेंगे, थोड़ा अवेयर होंगे और मीडिया पे, जो सोशल मीडिया पे भ्रामक जानकारी आती है उसके झांसे में नहीं आएंगे, तो अभी भी हमारे देश के आदमी की औसत आयु बढ़ी है, उसकी फिटनेस बढ़ी है। अब आप किसी को उसके फिटनेस को देखकर ये नहीं कह सकते कि इस आदमी की उम्र कितनी है, क्योंकि पहले हम देखते थे कि 50 के बाद आदमी ऐसा लगता था कि बूढ़ा हो गया है, पर अब जो है आदमी 70 का भी हो और काम करता होता है तो आपको लगता है कि ये तो बहुत जवान है। और इसी का एक उदाहरण है कि हमारे सिनेमा में इस समय जितने सुपरस्टार हैं वो सब 50 और 60 के आसपास के हैं, जैसा कि हॉलीवुड की फिल्मों में होता है कि बड़ी उम्र के लोग हीरो होते हैं। इसको भी समाज ने स्वीकारा है। तो कहीं ना कहीं वो हीरो इसलिए हैं कि उन्होंने अपनी हेल्थ को बनाए रखा है, पर ये हेल्थ अब किसी कम लोगों तक नहीं है। ये फिटनेस हमको सब दूर दिखाई देती है और ये जो है हमारे लिए एक अच्छी बात है कि योग को हम लोगों ने अपनाया है, हमारी जीवन पद्धति का हिस्सा है। और योग दिवस ने के अवसर पर
मैं आपके साथ और बहुत सारे वीडियो शेयर करता हूं जो कहीं भी हुए हों, तो आप देखिए और प्रेरित होइए और आप देखकर योग कर सकते हैं। यूट्यूब पर देख सकते हैं, आप किसी जो प्रसिद्ध व्यक्ति हैं, योग कराने वाले गुरु हैं, उनसे सीख सकते हैं। और कुछ आसन हैं जो बहुत आसान है, जिनको आप कर सकते हैं। आप रोज सुबह उठ के सूर्य नमस्कार कर सकते हैं, आलोम विलोम कर सकते हैं। आप जो भी करें, पर आपको कहीं ना कहीं सुबह वॉक करना चाहिए, योग करना चाहिए और अपने खान पान को नियंत्रित करना चाहिए। ये समय की मांग भी है। और इस समय फिर एक बार कोरोना हमारे देश में और बाकी दुनिया में आ रहा है, तो हमको एक बार फिर अपनी हेल्थ को लेकर सजग होने की जरूरत है। और योग करते रहिए, निरोग बने रहिए। नमस्कार।